लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से ही देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर बिल के खिलाफ हल्ला बोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जारी रहा और जमकर विरोध किया गया। इस बिल को कांग्रेस और एआईएमआईएम सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। कोलकाता के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध कर रहे लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सैकड़ों मुसलमान इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए कोलकाता की सड़कों पर उतर गए। कई अल्पसंख्यक संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, ये विधेयक देश को बांटने के लिए बीजेपी की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने अपने बहुमत के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पारित कर दिया है। हम इस तानाशाही दृष्टिकोण का पुरजोर विरोध करते हैं। ये न केवल मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है, बल्कि हमें बदनाम करने की भी एक कोशिश है। प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र में ट्रैफिक जाम हो गया, यातायात बाधित हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए, जिसके कारण परेशानियां भी हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। उन्होंने भी वक्फ विधेयक पेश करने के लिए भाजपा की आलोचना की है और उस पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने संकल्प लिया कि जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार बनेगी तो वे विधेयक को निष्प्रभावित करने के लिए एक संशोधन लाएंगे। संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई और उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने भी अपना बयान दिया है। सुनिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे की क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा कर करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, बस इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर सुनेंगे। ऐतिहासिक क्षण उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है, यकीनन हम इस बिल का हमने पहले विरोध किया था और सिर्फ सदन के अंदर भी मैंने बोलते हुए इस बात को कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि बिल को हम सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि ये इसको बीजेपी एनडीए ला रही है। सही बिल होगा, हमारे समाज और पूरे देश के हित में होगा तो यकीनन हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जो कि हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें और अपने उनके लोगों के लिए साथ में हक दिलाने के लिए खड़े हों। कई मुस्लिम नेता इस बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। उनका ये कहना है कि इस बिल से मुस्लिम समाज के विकास का दायरा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक जल्द ही कानून बनकर आम मुसलमानों के जीवन में एक नई उम्मीद और रोशनी बनकर आगे बढ़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये बिल सकारात्मक तरीके से हमारे गरीब मुसलमानों के जीवन में एक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति और आय में इजाफा होगा। गुरुवार को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में राजी जताई, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। मतदान विरोध में था, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया था, जबकि 232 ने विरोध किया था। फिलहाल वक्फ बिल पर जो इस वक्त देश में पॉलिटिक्स हो रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर इतना ही अपडेट फिलहाल। लेकिन बाकी जानकारी के लिए और देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।